वैशाली पुलिस की साइबर अपराधियों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई। साइबर थाना पुलिस के द्वारा 15 से 16 साइबर कांडों के पेशेवर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। बताते चले कि 9 अप्रैल 2024 को बिद्दुपुर थाना अंतर्गत हरपुर गोपाल निवासी नितेश राज के द्वारा साइबर थाने में एक आवेदन दर्ज कराया गया था, जिसमें उनके द्वारा बताया गया था कि अनजान नंबर से कॉल आया कि मैं मुखिया बोल रहा हूं, मेरे पिताजी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, मुझे 85,000 रुपए भेज दीजिए, मेरा लिमिट समाप्त हो गया है, मैं आपके घर पर कैश भेजवा देता हूं। आवेदक के द्वारा बिना सोचे समझे उक्त व्यक्ति को 85,000 रुपए भेज दिया गया। तत्पश्चात उनके द्वारा पता किया गया तो पाया गया कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है। इस संदर्भ में साइबर थाना में आवेदन दर्ज कराई गई, जिसके बाद साइबर थाना द्वारा अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान के क्रम में इस घटना में शामिल अभियुक्त रंजीत कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया। आइए हम जानते हैं इस संबंध में पुलिस उपाधीक्षक सह साइबर थानाध्यक्ष ने क्या कहा। हम लोगों को के थाना में एक मामला दर्ज था। पिछले साल मई महीने में 25 मई को मामला दर्ज किया गया था, जिसमें कि एक व्यक्ति के साथ 85,000 रुपये का फ्रॉड किया गया था। उसको फ़ोन एक नंबर से फ़ोन आया था और उसको बताया गया था कि हम आपके पड़ोस के गांव के मुखिया जी बोल रहे हैं, जो मेरा बेटा जो है बीमार हो गया है, उसको हॉस्पिटल जल्दी ले जाना है, हमको अर्जेंट पैसा ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो इस बात को वो सुने कि मेरे बगल के मुखिया जी हैं, तो उतना उनको डाउट नहीं हुआ और वो जो है उसके अकाउंट पे पैसा बोले कि ट्रांसफ़र करते हैं। और वो बोला, आदमी जो फ़ोन कर रहा था वो बोला कि हम आपके घर पे थोड़ी देर में कैश भिजवा देते हैं किसी से। तो इससे उसको डाउट नहीं हुआ और वो जो आदमी है स्कैनर जो भेजा था उस पर वो कैश ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिया UPI के माध्यम से। बाद में जब उसको पता चला कि कोई फ़ोन कॉल बैक किया कि आप कैश नहीं दिए आके, तो पता चला कि जो है उसका नंबर ऑफ आ रहा है और उसको कोई कैश नहीं मिला। तब उसको डाउट हो गया कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया। तब वो थाना पे साइबर थाना पे आकर आवेदन दिया। तो हम लोग 1930 से उसका कंप्लेन दर्ज करवाए साइबर पोर्टल पर। और उसके बाद जिस अकाउंट में गया था पैसा, उसका डिटेल्स हम लोग प्राप्त किए। तब पता चला कि देसरी का एक सुधा केंद्र है, CSP है सुधा केंद्र, वहाँ पे जो है उसका पैसा गया है। तो वो व्यक्ति को भी हम लोग वो व्यक्ति भी थाने पे अगले दिन एक्चुअली आया और वो बताया कि मेरा मैम खाता जो है होल्ड हो गया है। तो हम लोग बोले कि तुम पैसा फ्रॉड का आया होगा। तो पता चला कि उसके यहाँ पे एक आदमी आया था और रोते गिड़गिड़ाते हुए उसके पिताजी से बोला कि जो मेरी माँ बहुत सीरियस है, भर्ती होने वाली है, अभी उसको PMCH में भर्ती करना है और हमको इंस्टेंट जो है कैश चाहिए, जो हम आपको तुरंत पैसा मंगवा देते हैं। तो वो पहले हिचकिचा रहा था, लेकिन आसपास के लोग जो है सुन के बोले कि बहुत बेचारा लग रहा है, इसको मदद कर दीजिए, आपके पास कैश है तो मदद कर दीजिए। तो फिर इसी बात को सुन के सबका दबाव में वो पैसा उसको कैश दे दिया। उसके देखा कि मेरे अकाउंट पे पैसा तो आ ही गया है, तो उसको भी डाउट नहीं हुआ। उसके बाद वो अपना इत्मीनान से था, लेकिन जब अगले दिन पैसा निकालने गया तो पता चला कि खाता फ्रीज हो गया। तो जब दोनों आपस में मिला तो पता चला कि दोनों के साथ फ्रॉड हो गया। तो हम लोग ऐसा जब पैटर्न नोटिस किए तो हम लोग को पता चला कि ये जो नंबर से कॉल करता था, ये नंबर पे 16 कंप्लेन था NCRP पोर्टल पे, साइबर क्राइम पोर्टल पे। और ये वैशाली ज़िला एवं मुजफ्फरपुर ज़िला और समस्तीपुर ज़िला सब मिला के 16 कंप्लेन था, जिसमें कि 12 वैशाली ज़िला का अकेला था। और इसमें ये जनवरी मंथ से जो है लगातार जो है अलग अलग लोगों के साथ इसी तरह इमोशनल ब्लैकमेल करके ठगी करता था। कभी ईटा भट्ठा वालों के साथ, कभी चिमनी भट्ठा वालों के साथ, कभी CSP वालों के साथ, अगल बगल का रिलेटिव बन के या जान पहचान का व्यक्ति बन के इसी तरह इमरजेंसी का बहाना करके कि मेरे बेटा का तबीयत ख़राब हो गया, मेरी माँ का तबीयत ख़राब हो गया, ऐसे बहाना करके वो पैसे मंगवाता था ऑनलाइन और उसके बाद दूसरे CSP से या साइबर कैफ़े वगैरह से जाके कैश ले लिया करता था। इसका फिर हम लोग पूरा अनुसंधान किए, टेक्निकल एनालिसिस किए और इसका जो सिम ये यूज़ करता था वो भी फर्जी सिम था। तो इसके बारे में पता नहीं चल पा रहा था, लेकिन पूरा टेक्निकल अनुसंधान के मदद से हम लोग को फाइनली पता चला कि उस मोबाइल में इसके नाम पे सिम कभी पास्ट में यूज़ किया था। उससे इसका आपराधिक इतिहास पता किए, गांव में सत्यापन करवाएं तो पता चला कि ये आदमी जो है आपराधिक इतिहास इसका रहा है और पूर्व में भी 1-2 बार जेल गया है और गाँव में भी कई लोगों के साथ ठगी का काम किया है। उसके बाद हम लोग इसके लगातार इस पर छापेमारी करते थे। इस शहर में भी मकान लेके डेरा किराए लेके रहता था और हाईफाई तरीके से काफ़ी रहता था, कार भी था और इसके पास और बाइक वाइक सब लेके रखता था। वहाँ से भी एक बार छापेमारी के क्रम में फ़रार हो गया था, बट फाइनली हम लोग को कल जो है इसकी गिरफ्तारी हम लोग कर पाए। और ये अपने घर के पास से ही गिरफ्तार हुआ, एक बगीचा में सोया हुआ था, वहीं पे से इसकी गिरफ्तारी हो पाई। और इसने अपने कन्फेशन में मतलब कबूल किया इसने कि हाँ, मेरे द्वारा 17-18 लोगों के साथ ठगी किया गया, मैं घूम कर डेटा इकट्ठा करता था, उसके बाद ठगी करता था। इसके द्वारा अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई है।
कहाँ से गिरफ्तारी हुई है? महुआ में कन्हौली बिशनपुर परसी गांव है, वहाँ से इसके अपने घर के पीछे के बगान से गिरफ्तारी हुई है इसकी। तो सिम मिला कहाँ से मिलाता था ये? सिम तो बताया कि हमको मिल गया था कहीं गिरा हुआ, उससे हम उठा के जो है यूज़ करते थे। वो मेरे नाम पे, उसके नाम पे था नहीं, तो इसको कभी भी डर नहीं था कि हम गिरफ्तार होंगे, क्योंकि अपने अकाउंट में कभी पैसा नहीं मंगाया और कभी भी जो है सिम अपना यूज़ नहीं किया।